सबसे पहले कैप के ऊपर ये बटन क्यों होता है बताता हूँ। एक्चुअली ये कोई बटन नहीं है। एक कैप को बनाने के लिए कपड़े के 6 अलग अलग पैनल का इस्तेमाल किया जाता है और ये सारे पैनल्स कैप के टॉप पे एक साथ मिलते हैं। इस बटन का नाम है क्राउन। इन सारे पैनल्स को एक साथ होल्ड करके रखने के लिए इस बटन को लगाया जाता है। वैसे इस बटन के होने से कैप दिखता भी अच्छा है। नेक्स्ट, अगर आपको कार लेना है और आप कंफ्यूज हो कि कौन सी कलर का कार ले, तो आप व्हाइट कलर का कार ले लो, क्योंकि व्हाइट कलर कार के लिए सबसे सेफेस्ट कलर माना जाता है। व्हाइट कलर के कार को मेंटेन करना आसान होता है, इस पे डस्ट भी जल्दी नहीं दिखता और इसकी रीसेल वैल्यू भी दूसरे कलर के कार से काफी ज्यादा होती है और इस पर धूप का भी असर नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या आपको भी बॉयल एग को छीलने में परेशानी होती है? मैं आपको 2 टिप बताने वाला हूँ। पहला, अगली बार जब आप अंडे को बॉयल करना तो उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डाल देना। और दूसरा, बॉयल होने के बाद अंडे को फोड़ के उसे ठंडे पानी में डाल देना। इससे छिलके के अंदर पानी घुस जाएगा और अंडा आसानी से छिल जाएगा। नेक्स्ट, आपको पता है ज्यादातर डोर नॉब्स ब्रास, ब्रोंज या कॉपर के एलॉयड से बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटलॉयड्स एंटीबैक्टीरियल होते हैं और ये एक हाथ से दूसरे हाथ में बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है। नेक्स्ट, 1970 के दशक में टूथपेस्ट कंपनियां टूथपेस्ट में व्हाइट कलर के साथ साथ ब्लू कलर का स्ट्रिप डालती थी और लोग विश्वास करते थे कि दोनों कलर का अलग अलग काम है। बट क्या आपके टूथब्रश में ब्लू कलर का ब्रशेस है? अगर हाँ तो ये बेमतलब नहीं है। जब इसका ब्लू कलर फेड होने लगे तो इसका मतलब है अब आपको इसे फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट, इस गाय का नाम है हीरो काऊ। बताता हूँ क्यों। पोलैंड में एक बार एक गाय को स्लाउटर हाउस ले जाने के लिए गाड़ी पर लोड किया जा रहा था। तब वह वहाँ से कूदकर भाग गई और नाइसा लेक के पास पहुँच गई और फिर वहाँ से तैरकर एक आइलैंड पर पहुँच गई जो चेक रिपब्लिक के अंडर आता है। एक हफ्ते बाद जब उसके मालिक को गाय के बारे में पता चला तो वह उसे वहाँ से वापस लाने के बजाय वहीं पर उसके खाने पीने का इंतजाम करवा दिया और इसलिए इस गाय का नाम पड़ा हीरो काऊ। नेक्स्ट, जब कोई आदमी मरता है तब उसकी सेंस ऑफ हियरिंग यानी कि सुनने की शक्ति सबसे लास्ट में जाती है, तब तक जब तक हमारा दिमाग काम करता रहता है। और मरने के बाद जो सबसे पहले जाता है वो है हमारा सेंस ऑफ टच यानी फील करने की शक्ति। नेक्स्ट, 1904 में सेंट लुइस मेले में हम्बी नाम का एक आदमी वेफल के जैसा पेस्ट्री बेचता था। उसके दुकान के बगल में एक आइसक्रीम वेंडर था जिसका आइसक्रीम बहुत पॉपुलर था। एक बार हाई डिमांड की वजह से आइसक्रीम वेंडर का आइसक्रीम सर्व करने वाला कटोरा खत्म हो जाता है। तब आइसक्रीम वेंडर की प्रॉब्लम को देखकर हम्बी एक वेफर को जल्दी से कोन के शेप में फोल्ड करके आइसक्रीम वेंडर को दे देता है। कोन कुछ ही सेकंड में ठंडा हो जाता है और आइसक्रीम वेंडर उसमें आइसक्रीम भर के बेचने लगता है और इस तरह आइसक्रीम कोन का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट, पेडल लॉक के पीछे एक छोटा सा छेद क्यों होता है बताता हूँ। बारिश के टाइम पे पेडल लॉक में बारिश का पानी घुस जाता है जिससे इसके अंदर जंग लग जाता है, लेकिन यह छोटा सा छेद सारे पानी को बाहर निकाल देता है जिससे लॉक खराब नहीं होता। नेक्स्ट, आपको पता है शर्ट के कॉलर के पीछे बटन क्यों होता है? आपको इतना तो पता होगा कि लड़कियों के कपड़ों में बेमतलब की चीजें लगी होती है, लेकिन मेंस वियर में कुछ भी बेमतलब नहीं होता। कॉलर के पीछे लगा यह बटन नेक टाई को होल्ड करके रखता है और नीचे फिसलने नहीं देता। नेक्स्ट, हमारे शर्ट का सबसे ऊपर वाला बटन डिफरेंट होता है। आपने कभी गौर किया है? आप अपने शर्ट के सारे बटन को ध्यान से देखो। आपके सारे बटन होल्स वर्टिकली स्टिच होते हैं जबकि आपके कॉलर वाले बटन का होल हॉरिजॉन्टली स्टिच होगा। नेक्स्ट, आपने कभी सोचा है बोतल के ढक्कन में ये रिंग क्यों होता है? बताता हूँ। कैप के अंदर मौजूद यह रिंग बोतल को एयर टाइट रखता है और बोतल में मौजूद गैस को बाहर निकलने नहीं देता। चाहे आप इसे कितना भी सेक कर लो यह लीक नहीं होगा और इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स इतने टाइम तक फ्रेश रहता है। अब आते हैं हमारे थंबनेल पे। 1000 साल बाद हमारा क्या होगा बताता हूँ। 1000 साल बाद जॉब्स के लिए हमें कॉलेज जाकर सालों तक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हम किसी भी स्किल को डाउनलोड करके अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे। नैनो रोबोट्स की वजह से हम अपने हाथ से कार को भी उठा लेंगे और सुपर पावर कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। एक अंदाज के मुताबिक साइंटिस्ट इतने डेवलप हो जाएंगे कि एक्सटिंक्ट एनिमल को फिर से वापस ले आएंगे और हम डायनासोर को फिर से देख पाएंगे। बायो इंजीनियरिंग इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम अपने बॉडी और माइंड को कभी भी चेंज कर सकेंगे और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तब हम 200 साल तक जिंदा रहेंगे लेकिन हमारा माइंड कभी नहीं मरेगा। अगर हमारी बॉडी में विटामिन या प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमें नोटिफिकेशंस मिल जाएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो गई है और हम कुछ पार्टिकुलर चीजें खाकर उसकी भरपाई करेंगे। अगर हम किसी को भुलाना चाहे तो हम उसे अपने माइंड से परमानेंटली डिलीट कर देंगे। आंटमैन मूवी की तरह ही हम अपने घर और कार को सूटकेस में डालकर कहीं भी ले जा सकेंगे और कभी भी अपने हिसाब से अपने घर का शेप चेंज कर लेंगे। जो काम आज इंसान करते हैं वो रोबोट्स करने लगेंगे और काफी एफिशिएंसी के साथ। 1000 साल बाद आज की धरती की तरह ही मार्स और मून पर भी एक फलती फूलती सभ्यता होगी। इतने टाइम में हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर भी कई सारे प्लैनेट ढूंढ लेंगे जो हमारे रहने लायक होंगे। हमने अभी तक अरबों प्लैनेट ढूंढे हैं और सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 40 बिलियन अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं। तो हो सकता है हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर भी किसी और प्लैनेट पे रह रहे हैं। लेकिन सेपियंस के राइटर युवल नोआ हरारी कहते हैं कि हम होमो सेपियंस 80,000 साल से तो जीते आए हैं, लेकिन हमारे लिए आगे 1000 साल तक जिंदा रहना भी मुश्किल है। बट मुझे लगता है 1000 साल बाद हमारी जिंदगी आज की जिंदगी से काफी बेहतर होगी। आपको पता है हमारा आंख कभी नहीं बढ़ता जबकि हमारा नाक और कान जिंदगी भर बढ़ता रहता है। आपको पता है हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इतने कदम चलता है जितने से वह पूरी धरती को 3 बार नाप सकता है। और क्या आपको पता है कि हर घंटे हमारी बॉडी 25 मिलियन नए सेल्स बनाती है। ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए क्लिक कीजिए इस वीडियो पे।